हाय। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्विच केस को यूज़ करें और कैसे आप उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हैंडल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो learn about how you can use continue and break in switch case. So let me initialize this. So since so जब आप स्विच केस का यूज़ कर रहे हो तो आपको इस स्विच की वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा अपने सिंटैक्स में. देन आफ्टर इट you can define here the different cases where you can, and here let me write some code into it. You can say that num and 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 we need to initialize it, and here we are taking its input. So what happened in the switch statement that a switch case, since switch case is just like a switch, so uh, when you push a particular switch on your board, then a particular action will take place. और उसी तरह से आपके पास एक स्विच केस है जिसमें आप उसमें केसेस डिफाइन करते हो और ये जो केसेस आपके डिपेंड करते हैं ये वाले आर्ग्यूमेंट पे. सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट कि अगर हमारा केस वन होगा तो क्या राइट होगा. उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि ये मेरे को सिंपल ये दे दे, एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दे जिससे वो बताए कि दिस इज केस वन. ओके, एंड सिमिलरली यू कैन आल्सो define different other cases also. So this is case 2, and oh sorry, and similar to this one you can define another case. Then let me also change its numbering. This is 3, and this is fourth one. Okay, okay, so देखो यहाँ पे अभी एक चीज़ बात आती है कि अगर सपोज अगर यहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनकेस वन में लिखता हूँ, अगर मैं अपने इनपुट में वन देता हूँ तो वो मेरे को ये पहले सबसे पहले वो इस स्टेटमेंट में जाएगा. देन उसके बाद वो फ्री फॉल करने वाला है और वो हर एक आपको केस प्रिंट करके देने वाला है अगर इन केस आप अगर ब्रेक का यूज़ नहीं करते हो. तो लेट मी आल्सो शो यू. Okay, so wait. Since I didn't give any input, so that's why it is behaving like this. So here I am giving the input, and let's see what comes in the output. So in the output comes up as case 1, case 2, case 3, and case 4. Okay, so so तो अगर आप स्विच केस की बात करें तो हम कभी भी ऐसा बिहेवियर कभी भी चाहते नहीं हैं और कभी भी चाहेंगे भी नहीं कि अगर स्विच केस का यूज़ कर रहे हैं और सारे केसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन हमने कंडीशन तो सिर्फ एक केस की थी है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का. सो लेट मी यू आल्सो एग्जीक्यूट इट वंस अगेन. सो इस केस में क्या होने वाला है कि अभी सबसे पहले वो देखेगा कि हमारे नम में क्या है. सिंस नम में अभी वन है तो वो पहले केस पे जाने वाला है और देन वो केस को चेक करेगा कि उसमें क्या लिखा है और देन ब्रेक. और इस ब्रेक का मतलब है कि जब यहाँ से ब्रेक मिलेगा वो डायरेक्ट ये वाली लाइन में जाएगा और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की टर्मिनेशन हो जाएगी, है ना. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास दिक्कत है कि सपोज अगर हमने ब्रेक तो मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया, लेकिन अगर मैं सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे इनपुट में मैं 2 लिखने वाला हूँ तो देन ये कैसे देन ये कैसे बिहेव करेगा. तो लेट मी शो यू फर्स्ट एंड देन you make certain changes to it.
सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो केस वन को चेक कर रहा है। सिंस केस वन मैच नहीं किया तो वो केस वन पे उसने कुछ राइट नहीं किया, और वो देन उसने दूसरा केस देखा, और दूसरा केस देखते ही उसे मिला कि यस दिस इज द केस विच ही wants, since we didn't use any break statement here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री फॉल हो रहा है और ये हमारे सारे केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उसके बाद ही हमारे प्रोग्राम की टर्मिनेशन होगी, एंड दैट्स वाई हमारे पास ये आउटपुट भी आ रहा है। तो केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारे पास मतलब ब्रेक का यूज़ होता है। ओके, सो दैट्स, हाँ। सो इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है, वो जो होती है डिफ़ॉल्ट, कि जो हम एक अपने स्विच केस में यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली द डिफ़ॉल्ट केस विच, और इसका सिंपल मतलब है कि अगर हमारे पास, अगर हम कोई नंबर डालते हैं उसमें और वो नंबर किसी भी केस से मैच नहीं करता है, तो दैन डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। सो So suppose let me first comment out this default statement, and suppose मैंने यहाँ पे अपना एक नंबर डाल दिया 5। सिंस यहाँ पे 5 नहीं है तो मैं आपको इसका एक एग्जीक्यूशन दिखाना चाहता हूँ। सिंस इसे अभी 5 नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं होने वाला है, क्योंकि so here you can look into the received output that we got nothing. सो सो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि डिफ़ॉल्ट, अगर हमारे पास कोई भी, हमारे पास जो केस है, हमारा इनपुट है, अगर किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा तो देन इट सिंपली गो इनटू द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। सो एंड वी कैन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। सो सो अब अगर हम 5 6 7 8 या उससे बड़ा कोई भी अगर इनपुट देते हैं और यहाँ फिर इन केसेस के अलावा अगर कोई भी हम इनपुट देते हैं, तो ये वाली डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट में चलेगी ही चलेगी। ठीक है, सो लेट मी आल्सो एक्जीक्यूट दिस। So here you can look into the output that we got, the default statement. Okay, so apart from this, you can also use continue, but since continue, we cannot use continue in the switch statement. Continue is for the loops. So that I think the continue is not the function which can be used in the switches, and continue is for the continue for the for loops in the cases when we want to skip that particular case. So for those cases we mostly use the continue statement. So that's all about this particular video. We will meet you in another upcoming video.